नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे नए डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी हमारे आने वाले वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने इस तरह का फ्रॉक बनाया है सर्दियों के मौसम के लिए, 3 साल की या फिर 1 साल के बच्चे के लिए। हमने यहाँ पर 1 साल के बच्चे के लिए माप आपको बता रहे हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है फ्रॉक तो आप गले का माप लेके और उस तरह से चैन आप बना के बड़ा और साइज माप लेके बराबर मेजरमेंट करके आप फ्रॉक बड़ा बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्रोशेट का नए डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। इसके लिए हमने 2 कलर का ऊन लिया है। ये देखिए, वायलेट कलर है, हल्का पिंक कलर है। तो यहाँ पर हम गले से शुरुआत करेंगे। गले के लिए इस तरह से चैन बना लेंगे हम। 1 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो यहाँ पर हम 112 चैन करेंगे। ये देखें, हमने 112 चैन किया है। हमने यहाँ पर मोटा ऊन लिया है, इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 चैन लेके हाफ डबल क्रोशे बनानी है। ये देखिए, इस तरह से एक लाइन हम इस तरह से बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशे हमने बनाई है, एक लाइन आप इस तरह से बना लें। ये देखें, हमने एक लाइन हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बना ली है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से हमें क्रोशे पैटर्न हमने बताया कि यहाँ पर फ्रॉक में हमने क्रोशे नया पैटर्न बनाया है क्रोशे का। तो ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर स्लिप चेन हमने जहाँ लिया है, यहाँ पर हम ये देखें, यहाँ इस तरह से स्लिप चेन ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 चैन ले लेंगे, देख सकते हैं हमने इस तरह से लिया है। और यहीं पर हमें 2 हाफ डबल क्रोशे ही हमें बनानी है, डबल नहीं बनानी है। ये देखें, उसी में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनानी है इस तरह से। फिर इसके आगे वाले जो क्रोशे है, देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे। हाफ डबल क्रोशे ही हमें लेनी है यहाँ पर भी, और हम एक ही बार में इसे निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमने एक ही बार में इसे निकाला है, देख सकते हैं। इस तरह से हमें डिजाइन बनानी है। यहाँ पर हमें एक छोड़ना है, दूसरे में हम लेंगे। ये देखें, और यहाँ पर 2 उसी में। फिर इस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पर चैन हमें नहीं लेना है, एक छोड़ना है और इसे इस तरह से मिला देना है। देख सकते हैं हमने इस तरह से डिज़ाइन जो बनाई है, उसी में हमें 2 और बनानी है। इस तरह तो एक लाइन आप इस तरह से डिज़ाइन बना लें।
एक छोड़ के इससे और इससे हमें मिलाना है, और इसके अंदर हमने 2 बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर उसी में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनानी है, दूसरे में इस तरह से लेनी है। फिर एक छोड़ेंगे, ये देखें इस तरह से, एक में 2, दूसरे क्रोशे में इस तरह से डिजाइन आएगी, देख सकते हैं। तो एक लाइन आप इस तरह से बना लें। ये देखें, हमने इस तरह से ये लाइन बनाई है, और यहाँ पर लाके हम इसे जोड़ देंगे। 2 चैन जो शुरुआत में हमने ली थी, इसे हम जोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर जो हमने एक में 2 बनाई हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप चेन ले लेंगे, और यहाँ पर 2 चैन कर लेंगे। ये देखें, उसी में हमें 1 2 बनानी है हमें इसमें, और एक हम चैन बीच में लेंगे। फिर उसमें हम 2 और बनाएंगे। पहले लाइन में हमने 2 किया था, इसमें हमने 4 किया है। ये देखें, इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर ये और ये छोड़ेंगे, बीच की लाइन जो है, ये देखें यहाँ से हम लेंगे। फिर उसी में हमें 2 बनाएंगे, और एक बीच में हम चैन लेंगे। फिर उसी में 2 और बनाएंगे। जो एक है यहाँ पर, वो इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से डिज़ाइन हम बनाएंगे, देख सकते हैं। दूसरी लाइन हम इस तरह से बना लेंगे। फिर ये और ये वाली लाइन हम छोड़ेंगे, 2 लाइन, ये देखें यहाँ से बनाएंगे। दो, एक चैन बीच में, 2, इस तरह से इसमें हम ले लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बनाएंगे, देख सकते हैं। तो एक लाइन आप इस तरह से बना लें। ये देखें, हमने इस तरह से 2 लाइन बना ली है। तो यहाँ पर आप जोड़ दें। ये देखें, दोनों हिस्सा जुड़ गया है। ये देखें, इसे हम इस तरह से हमने जोड़ दिया है। फिर वापस हम यहाँ पर चैन में स्लिप चैन ले लेंगे, 2 चैन में इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। और जो ये बीच का हिस्सा है, उसके एक इधर जो हमने चैन लिया है, तो इधर वाली क्रोशी में इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। ये देखें, और यहाँ पर हम 2 चैन, फिर इसमें हम उसी तरह से बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे, एक चैन, फिर 2 और उसी में हम बनाएंगे 2 क्रोशे, 4 क्रोशे हमें उसमें बनानी है। फिर साइड के क्रोशे में हमें इस तरह से लेनी है। देखें, एक इस तरह से हमने लिया है, देख सकते हैं। फिर हम यहाँ भी हम एक, यहाँ पर 2 छूटा है, यहाँ पर 2 छूटेंगे, 4 छोड़ेंगे हम, और इस तरह से लेंगे। ये देखें, 4 ले लेंगे हम यहाँ पर, बीच में एक चैन, ये देखें। इसी तरह से हमें 4 लाइन
7 लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। ये 2 लाइन मिलके 9 लाइन हमें पूरी बनानी है इस तरह से पूरा। तो आप इसी तरह से बनाएंगे। 2 2 4 हमने छोड़ा है। देखें यहाँ पर जो चैन हमने लिया है ये वाले क्रोशे में हमने इस तरह से लिया है। फिर यहाँ पर हम 2 लेंगे, उसी में एक चैन, फिर उसी में हमें 2 और लेनी है क्रोशे। ये देखें जो 2 क्रोशे हैं हमारे उसमें हम एक में इस तरह से, यहाँ पर 3 क्रोशे आते हैं तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे और यहाँ पर हम 2 छोड़ेंगे, यहाँ से 2 छोड़ेंगे। ये देखें तीसरे में हम लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप 7 लाइन बना लें। ये देखें हमने इस तरह से बना ली। हम इसी में आपको बता रहे हैं, आप आगे की डिज़ाइन हम बता रहे हैं। आपको ये बड़ा करना है ये वाला हिस्सा, तो आप 9 या 10 लाइन आप इसका हिस्सा ले लें, इतना बड़ा। मैं आपको यहीं से डिज़ाइन, आपको नीचे का डिज़ाइन बता रही हूँ। हमने जो बनाया है वो हमने 9 लाइन लिया है। ये देखें इस तरह से ये गला आएगा गोल, और यहाँ पर हम जोड़ के धागे निकाल दें। आप और इसे बड़ा कर लें। हमने इसमें आपको डिज़ाइन बताने के लिए हमने इतना ही किया है। आप यहाँ पर आगे इसकी पट्टी इतनी बड़ा और बना सकते हैं, आप इतना और बना सकते हैं चौड़े में। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से शुरुआत की थी, तो ये जो हिस्सा है जो यहाँ पर लेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक, ये देखिए दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 5 हम हिस्सा ये छोड़ेंगे हाथ का। ये देखें आप 4 भी छोड़ सकते हैं, आप माप ले लें बच्ची का, उसके बाद आप ये छोड़ सकते हैं। ये हमने 3 4 5 हिस्सा छोड़ा है। ये देखें सिंगल जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 दोनों तरफ से। और हमने यहाँ से लिया है, देख सकते हैं, यहाँ से 5 हम छोड़ देंगे। ये देखें हमने यहाँ 10 छोड़ा है और यहाँ पर लेके उसी तरह से हमें बनानी है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 हम छोड़ेंगे। ये बीच का जो चैन हमने लिया है, एक चैन के इधर वाले क्रोशे में हमने इस तरह से लिया है। यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। ये देखें, और यहाँ पर दो लेंगे, एक चैन, दो क्रोशे। हम यहाँ पर डबल क्रोशे हमने लिया है। ये देखें हमने यहाँ पर बीच में जो चैन है हम यहाँ पर एक ही लेंगे। ये देखें एक क्रोशे हमने लिया है, यहाँ पर हम एक चैन कर लेंगे, एक डबल क्रोशे, उसी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चैन। और ये देखें यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशे है, देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने हमने एक चैन लिया है, दूसरे में इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन, एक और हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये देखें यहाँ से हम लेंगे, दूसरे में देख सकते हैं एक चैन जो हमने लिया है, यहाँ से हम लिए हैं, यहाँ से हमने इस तरह से लिया है, और उसी में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चैन, एक और डबल क्रोशे,
ये डिज़ाइन सेम रहेगी, ये डिज़ाइन सेम रहेगी। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया है, यहाँ पर डबल क्रोशे किया है। फिर इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशे ले लेंगे। बीच में हमने 2 ही बनाई हैं, जैसा कि हमने शुरुआत की लाइन बनाई थी हाफ डबल क्रोशे में, तो उसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। और यहाँ पर एक चैन लेंगे। आप ये देखें हमने इस तरह से बना ली। हम इसी में आपको बता रहे हैं, आप आगे की डिज़ाइन हम बता रहे हैं। आपको ये बड़ा करना है ये वाला हिस्सा, तो आप 9 या 10 लाइन आप इसका हिस्सा ले लें, इतना बड़ा। मैं आपको यहीं से डिज़ाइन, आपको नीचे का डिज़ाइन बता रही हूँ। हमने जो बनाया है वो हमने 9 लाइन लिया है। ये देखें इस तरह से ये गला आएगा गोल, और यहाँ पर हम जोड़ के धागे निकाल दें। आप और इसे बड़ा कर लें। हमने इसमें आपको डिज़ाइन बताने के लिए हमने इतना ही किया है। आप यहाँ पर आगे इसकी पट्टी इतनी बड़ा और बना सकते हैं, आप इतना और बना सकते हैं चौड़े में। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से शुरुआत की थी, तो ये जो हिस्सा है जो यहाँ पर लेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक, ये देखिए दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 5 हम हिस्सा ये छोड़ेंगे हाथ का। ये देखें, आप 4 भी छोड़ सकते हैं, आप माप ले लें बच्ची का, उसके बाद आप ये छोड़ सकते हैं। ये हमने 3 4 5 हिस्सा छोड़ा है। ये देखें सिंगल जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 दोनों तरफ से। और हमने यहाँ से लिया है, देख सकते हैं, यहाँ से 5 हम छोड़ देंगे। ये देखें हमने यहाँ 10 छोड़ा है, और यहाँ पर लेके उसी तरह से हमें बनानी है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 हम छोड़ेंगे। ये बीच का जो चैन हमने लिया है, एक चैन के इधर वाले क्रोशे में हमने इस तरह से लिया है। यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। यहाँ पर हम एक चैन कर लेंगे, एक डबल क्रोशे, उसी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चैन। और ये देखें यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशे है, देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने यहाँ हमने एक चैन लिया है, दूसरे में इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन, एक और हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये देखें यहाँ से हम लेंगे दूसरे में, देख सकते हैं एक चैन जो हमने लिया है, यहाँ से हम लिए हैं, यहाँ से हमने इस तरह से लिया है, और उसी में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चैन, एक और डबल क्रोशे। ये डिज़ाइन सेम रहेगी, ये डिज़ाइन सेम रहेगी। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया है, यहाँ पर डबल क्रोशे किया है। फिर इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशे ले लेंगे। बीच में हमने 2 ही बनाई हैं, जैसा कि हमने शुरुआत की लाइन बनाई थी हाफ डबल क्रोशे में, तो इसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। और यहाँ पर एक चैन लेंगे। आप यहाँ पर अगर चैन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा।
यहाँ से भी हमें 10 छोड़ना है हाथ के लिए, इस तरफ भी। तो इस तरह से आप इसका हिस्सा बराबर करके ले लें। पाँच, ये देखें यहाँ से हमने शुरुआत की है और यहाँ भी हमें इसी तरह से लेना है। 2 3 4 5 यहाँ तक हमें बनानी है। ये देखें 3 और बनानी है हमें। ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ भी 5 छोड़ा है। ये देखिए इस तरह से बराबर करके आप 3 4 5। फिर हम दूसरी तरफ से यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ छोड़ा है। यहाँ पर हम एक चैन ले लेंगे। यहाँ से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने चैन नहीं लिया है इस लाइन में, ऊपर वाले पार्ट में, और यहाँ पर हमने लिया है चैन एक एक। तो ये देखिए ये हाथ का हिस्सा आ गया, देख सकते हैं आप। इस तरफ भी इसी तरह से बना लें। यहाँ पर हम चैन लेते जाएंगे। बीच में भी हमने चैन लिया और यहाँ भी चैन लिया है। ये देखें इस तरह से डिजाइन जाएगी। यहाँ भी यहाँ तक हमें बना लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ भी 10 छोड़ा है। फिर यहाँ पर आप जोड़ दें। स्लिप चैन लेके फिर उसी तरह से हमें देखें इस तरह से स्लिप चैन ले लेनी है। 2 3 चैन, डबल क्रोशे, एक चैन। इस तरह से हमें 4 लाइन बनानी है। 4 लाइन के बाद हम 1 2 2 बनाएंगे बीच में। ये देखें एक चैन, इस तरह से डिजाइन बना लेंगे हम, देख सकते हैं। तो 4 लाइन आप इस सेम इसी तरह से बना लें।
बढ़ाना नहीं है, कम भी नहीं करना है, हमें इसी तरह से 4 लाइन बना लेनी है। ये देखें हमने इस तरह से ही ये डिज़ाइन बनाई है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर 9 लाइन की है। 9 लाइन के बाद हमने यहाँ पर 5-5 का हमने छोड़ा है, छठे में बनाए हैं। तो इस तरह से 4 लाइन हमने बना के ये बढ़ा लिया है। बढ़ाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें हमने बढ़ा के इस तरह से बनाया है। यहाँ पर हमने एक चैन लिया है। ये देखें हम 4 यहाँ पर बढ़ा है, तो इसमें हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए आप देखें ये चैन में हमने इस तरह से लिया है और यहाँ पर 1 2 3 हमने यहाँ पर 3 लिया है, देख सकते हैं। फिर इसे हम यहाँ पर एक चैन ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, 6 बनाएंगे एक में। हमने यहाँ पर 6 बनाई हैं। फिर हम जो ये क्रोशे है इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से हम बढ़ा के बनाएंगे। तो आप यहाँ भी वही करना है। 4 लाइन हमने बनाई हैं, 4 लाइन में हम 1 बढ़ाए हैं, एक एक। जैसे कि 2 हमने चैन में 2 बनाई थी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। चैन में हमने ये देखिए इस क्रोशे में हमने ऊपर से लिया है, फिर चैन में हमने 2 बनाई हैं। फिर बढ़ाने के लिए 4 लाइन हम ये बना लेंगे। ये से 4 लाइन के बाद हमें यहाँ पर 2 एक एक हमने बनाई हैं, तो यहाँ पर 2 हम क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे। तो 4 हम डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में हम एक चैन लेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है लाइन। और यहाँ पर हम एक एक चैन ही लेते जाएंगे। और इस तरह से बना ले। 2 3 इसमें डबल क्रोशे। चैन हमने एक एक ही ली है, यहाँ भी चैन हमने एक ही लिया है और बीच में भी हम चैन एक ही लेंगे। बढ़ाना है हमें तो हम यहीं से बढ़ाएंगे। ये बीच के डिजाइन से क्रोशे हमें बढ़ानी है बस। ये देखें 1 2 हम छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने 4 बनाई हैं, तो ये जो हमने ऊपर से बनाई है ये छोड़ेंगे। 1 2 3 हम छोड़ के देखें चैन जहाँ हमने ली है उसके इधर वाले क्रोशे में बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बढ़ानी है। यहाँ पर कम होते जाएंगे और यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ऊपर के लाइन में बढ़ानी है, तो यहाँ पर हम 4-4 करेंगे। 4 क्रोशे, 4 इधर 4 इधर, 6 क्रोशे करेंगे, एक बीच में चैन और यहाँ पर एक एक इसके ऊपर आएंगे, एक एक इसके ऊपर और 6 8। अगर उसको इसके ऊपर हमने यहाँ पर 6 किया, इसके ऊपर और बढ़ानी है तो आपको 8 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 8 क्रोशे बनाएंगे और इसके ऊपर एक एक 10 बनानी है। तो इस तरह से हम बढ़ा बढ़ा के बना लेंगे। और चैन यहाँ पर एक ही आएंगे, यहाँ पे भी हम एक ही एक चैन लेंगे। ये देखें हमने इस तरह से ये बनाया है फ्रॉक, देख सकते हैं आप। इतना यहाँ पर माप लेने के लिए हमने ये छोटी बच्ची का फ्रॉक हमने लिया है, देख सकते हैं आप। तो इसका माप आप ले लें। ये देखें उतनी लंबाई, ये देखिए गला है और उतनी लंबाई आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखें इस तरह से। ये देखें हमने 4 लाइन ज़्यादा बनाई हैं, बड़ा। तो इस तरह से आप माप लेके बना लें जितनी लंबाई आपको चाहिए।
यहाँ पर हमने जोड़ के यहाँ पर हमने धागे निकाल दिए हैं। यहाँ पे हम एक लाइन वायलेट कलर का बनाएंगे। ये देखें, हमने 4-4 का लिया था यहाँ पर, तो इस तरह से हम लेंगे 3, यहाँ पर हम 4 क्रोशे लेंगे, एक चैन। जो नीचे की लाइन हमने जैसी बनाई है वैसी एक लाइन हम इस तरह बना लेंगे। ये देखें, एक चैन और 4 यहाँ 4 यहाँ, एक ही में हमने 8 क्रोशे बनाई हैं, बीच में एक चैन लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4-4 लाइन बाद हम बढ़ाते गए हैं 2-2 यहाँ बीच से, तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर चार, एक चैन, इस तरह से आप एक लाइन का बॉर्डर देंगे, बॉर्डर दे देंगे हम एक लाइन का इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका बॉर्डर बना लिया है। इसके गले का हम बॉर्डर दे देंगे एक लाइन। ये देखें, यहाँ से शुरुआत करेंगे, दो सिंगल क्रोशे, 3 हमने एक में सिंगल क्रोशे बनाई हैं, 1-2 छोड़ेंगे, यहाँ पर हम एक करेंगे, 1-2 छोड़ के फिर यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, 2 छोड़ के 2 3 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 2 छोड़ेंगे, एक में 3 फिर 2 छोड़ के हमने इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाई हैं, 2 छोड़ के एक में 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये देखें, इस तरह से हम बॉर्डर इसमें बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम गले का बॉर्डर बना लेंगे। देख सकते हैं, 1 और 2 हमने छोड़ के 3 सिंगल क्रोशे, 2 छोड़ के 1 फिर 2 छोड़ेंगे, यहाँ पर 3, इस तरह से हमें बनानी है बॉर्डर। देख सकते हैं, इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे गले का। ये देखें, गले पे हमने इस तरह से बॉर्डर बना लिया है। अभी हाथ पे भी हमें बनानी है। ये देखें, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये देखें, यहाँ से हम इस तरह से 2 चैन ले लेंगे, डबल हाफ क्रोशे हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 बनाई हैं, एक चैन लिया है,
उसी में हमें 3 और बनानी है इस तरह से, देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 3 एक चैन, उसी में 3 और बनाएंगे इस तरह। फिर यहाँ पर एक चैन, 6 हमें बनानी है, बीच में एक चैन लेनी है, डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे हम। ये देखें, एक ही बार में हमने तीनों निकाली है। इस तरह से हमें बॉर्डर बनानी है। पूरा लाइन आप इस तरह से बना लें। ये देखें, इस तरह से हमने इसका बॉर्डर दोनों हाथ में इस तरह से बना लिया है, देख सकते हैं। ये गले का बॉर्डर, और यहाँ पर हमने ये नीचे की तरफ एक लाइन का बॉर्डर बनाया है। यहाँ पर आप इस तरह का फूल बना के और यहाँ पर आप सिल दें। एक मोती यहाँ पर डाल के हम इस तरह से सिल देंगे। हमारे वीडियो और डिज़ाइन आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।